नमस्कार। आज हम एक थोड़े अहम सवाल पर बात करेंगे। पशु बलि और मांसाहार। एक लेख है पशु बलि, एक नैतिक और धार्मिक विवेचन। उसी के कुछ अंशों पर चर्चा करेंगे। मतलब इस लेख में जो तर्क दिए गए हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे, खास तौर पर जब धर्म के नाम पर यह सब होता है। जी बिल्कुल। और देखिए, इस लेख का जो केंद्रीय विचार है वो काफी साफ है। लेखक का मानना है कि भाई धार्मिक कारणों से पशुओं की बलि देना या उनकी हत्या करना वो नैतिक रूप से सही नहीं है, चाहे वो किसी भी परंपरा या समुदाय का हिस्सा हो। वो इसे एक बड़ी नैतिक चिंता की तरह देखते हैं। लेख की शुरुआत ही एक बड़े सीधे से सवाल से होती है ना? कि भाई जब हमारे पास पेट भरने के लिए फल हैं, सब्जियां हैं, अनाज है, सब कुछ तो है, तो फिर इन बेजुबान जानवरों को मारने की जरूरत ही क्या है? बड़ा सीधा सा तर्क है ये तो। हाँ, और यहीं से देखिए नैतिकता वाला पहलू सामने आता है। लेख इस बात पर बहुत जोर देता है कि पशु भी हमारी तरह ही जीव हैं, उनमें भी जान है। स्रोत के शब्दों में ही कहें तो जिंदगी सभी की कीमती है और इसीलिए पशु हत्या गलत है। तो लेख का नजरिया ये है कि सिर्फ खाने के लिए या किसी रस्म के लिए जान लेना जबकि आपके पास दूसरे रास्ते मौजूद हों, वो ठीक नहीं है, अन्यायपूर्ण है। ये सिर्फ दया की बात नहीं बल्कि जीवन का जो मूल्य है उसका सम्मान करने का सवाल है, ऐसा लेख कहता है। अच्छा, ये तो हुई नैतिकता की बात। पर अक्सर इन प्रथाओं के पीछे तो मजबूत धार्मिक मान्यताएं होती हैं। क्या लेख इस पहलू पर भी कुछ कहता है, मतलब ईश्वर की इच्छा या ग्रंथों का हवाला? हाँ हाँ बिल्कुल। लेख इस बात को तो सीधे सीधे खारिज ही करता है कि कोई परमात्मा या ईश्वर पशु बलि मांगते हैं। उसमें साफ लिखा है, जैसा आपने बताया, कोई भी धर्म के परमात्मा ये नहीं कहते हैं कि मुझे पशु की बलि दो। तर्क ये दिया गया है कि परमात्मा की नज़र में तो सभी प्राणी एक जैसे हैं। वो सिर्फ इंसानों के बारे में नहीं सोचते, सारे जीव उनकी ही रचना है। तो ये सोचना कि भगवान अपनी ही बनाई हुई किसी रचना की बलि से खुश होंगे, लेख के हिसाब से ये तर्कसंगत ही नहीं लगता। तो अगर लेख ये कह रहा है कि ना तो ये नैतिक रूप से सही है और ना ही कोई असली धार्मिक आदेश इसके पीछे है, तो फिर इन प्रथाओं को कहाँ रखा जा रहा है? क्या ये सिर्फ वो पुरानी रीतियां मानी गई हैं? सही पकड़ा, बिल्कुल। लेख इन्हें धार्मिक रूढ़ियां कहता है, यानी ऐसी परंपराएं जो शायद कभी शुरू हुई होंगी लेकिन आज के समय में या नैतिक कसौटी पर वो खरी नहीं उतरती। और लेख का रवैया यहाँ काफी सख्त है। वो सिर्फ ये नहीं कह रहा कि लोगों को सोचना चाहिए, बल्कि ये कि ऐसी रूढ़ियों पर पूर्ण रूप से बंद होना चाहिए। अच्छा, यानी ये सिर्फ एक व्यक्तिगत अपील नहीं है, ये तो फिर सामाजिक और कानूनी बदलाव की मांग हुई। बिल्कुल। लेख बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि सरकार को इसमें दखल देना चाहिए और सख्त कानून बनाया जाए ताकि धर्म के नाम पर जो पशु हत्या होती है उसे रोका जा सके। लेखक का मानना है कि जब कोई प्रथा जीवन के मौलिक अधिकार का हनन करती दिखे तो समाज और कानून दोनों को आगे आना चाहिए। लेख के अनुसार इसे किसी भी तर्क से या धर्म की सही व्याख्या से सही नहीं ठहराया जा सकता। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें, इस लेख का सार ये निकलता है कि चाहे आप नैतिकता के पैमाने पर देखें या धार्मिक नजरिए से, जैसा लेख समझाता है, पशु बलि और मांसाहार, खासकर जब वो धार्मिक रिवाजों की आड़ में हो, वो उचित नहीं है। ये जीवन के सम्मान और भोजन के दूसरे साधनों पर जोर देता है। हाँ, और ये हमें एक बहुत दिलचस्प मोड़ पर छोड़ता है ना, परंपरा और नैतिकता के बीच का जो टकराव है। लेख हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जब कोई पुरानी स्थापित परंपरा ऐसे नैतिक सिद्धांतों से टकराए जो जीवन को नुकसान पहुंचाने के खिलाफ हो, तो समाज को उनका मूल्यांकन आखिर करना किस आधार पर चाहिए? यह सवाल अपने आप में बहुत गहरा है और विचार करने लायक भी।